नमस्ते। मैं इस समय गल्ला मंडी में हूँ और दशा ये है कि बड़ी दुर्दशा है किसानों की जो धान बेचने यहाँ पर आए। धान बेचने वाले हमारे किसान भाई ये सोच करके आए थे कि हमारी दिवाली अच्छी मनेगी, लेकिन यहाँ पर आए तो इनका दिवाला निकल गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये धान की गाड़ियाँ सब खड़ी हैं और ये हमारे किसान भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 10 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एक पूरा सिस्टम जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूं। क्या कोई किसान भी ये सोचता है कि 1867 में बिकने वाला धान मैं मंडी में बेचने आया हूं और वो 800, 900, 1100 रुपए में बेच के चला जाऊं, जबकि बोर्ड में बैनर में वहां पर लगा हुआ है, काफी बड़ा है वो, उसमें लिखा है कि किसान का समर्थन मूल्य 1867 रुपए है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि मोदी और योगी यहां पर इनका धान खरीदने नहीं आएंगे, लेकिन जो अधिकारी यहां पर किसान क्रय केंद्र पर हैं, जो जनप्रतिनिधि जिनकी जिम्मेदारी है कि किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए, आखिर वो सब कहां है? कौन सी कब्र में जिलाधिकारी बैठे हुए हैं, कौन सी कब्र में विधायक बैठा हुआ है, कौन सी कब्र में सांसद बैठा हुआ है, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। आखिर किसान जाए तो कहां जाए? मैं आपको बताऊं कि इनको शोषण करने का तरीका अधिकारियों ने और माननीय जनप्रतिनिधियों ने कैसे बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब ये अपना धान लेकर के आए, यहां पर ट्राली खड़ी कर दी। कोई अधिकारी का या जनप्रतिनिधि का जो उनके सामने पैंट खोलकर खड़ा रहने वाला व्यक्ति होता है, वो किसान के पास आता है, कहता है कि इतने में क्या बेचोगे? अगर किसान ये कह दे कि मैं व्यापारी के पास या बिचौलियों के माध्यम से नहीं बेचूंगा, सरकारी क्रय केंद्र पर अपने धान को बेचूंगा, तो वो बिल्कुल 100% मान लीजिए कि धान उनका 800, 900, 1000 में बिकेगा, 1867 रुपए का रेट नहीं मिलने वाला है। अब हुआ क्या है इनके साथ? ये 10 दिन से यहां पर बैठे हुए हैं। 2 दिन इनको यह बताया गया है कि हमारे पास बोरे नहीं है। 4 दिन ये बताया गया कि हमारे पास पल्लेदार नहीं है। 4 दिन ये बताया गया कि अब हमारे पास भंडारण की सुविधा नहीं है, इतना धान हो गया है कि अब हम नहीं रख सकते हैं। उसके बाद 4 दिन की छुट्टी पड़ गई। अब बंदे 10 दिन से यहां पर बैठे हुए हैं, जिसकी अपनी खुद की ट्राली नहीं है, उसका तो दिवाला निकलना तय है। भैया सही कह रहा हूं गलत? सही। उसका दिवाला निकलना तय है। अब होता क्या है कि जब ये परेशान हो गए 10 दिन के बाद, तो ये जाकर के मजबूरी में, बेबसी में, लाचारी में 1800 रुपए का धान बेच दिया और चले गए। और वो क्या करते हैं, जनप्रतिनिधियों के चमचे और अधिकारियों के चमचे इन लोगों के पीछे लगे रहते हैं। और जहां उधर 800, 1000 रुपए में धान बिका, वहां पर 1200 का उनसे खरीद लिया और 1867 में बेच लिया। उसमें सबका एक मैं बात कहना चाहता हूं, अगर विधायकों का, सांसदों का, जनप्रतिनिधियों का हिस्सेदारी इसमें नहीं है, तो वो क्यों नहीं यहां पर आकर के आवाज उठाते हैं? कौन सी कब्र में वो सो रहे हैं? अरे अधिकारी, मान लीजिए अधिकारी काम नहीं कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि यहां पर आइए। आखिर किस दिन के लिए आपको यहां का विधायक और सांसद चुना गया है? आपको शर्म नहीं आती है? अगर आपकी हिस्सेदारी है, आप अगर इसमें इनके साथ में जुड़े हुए हैं और इनके शोषण में अगर आपका हाथ है, तो मैं आपको बताऊं, नरक में भी आपको जगह नहीं मिलेगी।